Hello students, hello friends. First of all, good morning to everyone. It is me Adesh Sharma from Spoken English channel Jalalabad. Today I am going to tell you importance of grammar in spoken English. कुछ लोग कहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर का कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ विदाउट ग्रामर यू कैन नॉट इमेजिन स्पोकन इंग्लिश। ग्रामर के बिना तो आप स्पोकन इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। जब आपको ग्रामर नहीं है तो स्पोकन इंग्लिश इज इम्पॉसिबल। आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल ऑन दिस आर्ग्यूमेंट। इसमें मैं तर्क दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ किस तरह से ग्रामर के बिना you are unable to understand or speak spoken English. I am going you some example. Suppose you haven't learned helping verb. As we know that there are 24 helping verb in English. As for example, is, am, are, was, were, will, shall, would, should, can, could, has, have, had, do, does, dare, need। इस तरह से there are 24 helping verb in English and there are so many uncountable main verb। As for example, I am telling you do, करना, did, done, doing। इसकी मैंने सेकंड फॉर्म बताई है, थर्ड फॉर्म बताई है और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बताई है इन द फॉर्म। कम, आना, केम, कम, कमिंग। स्पीक, बोलना, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। फ्लाई, उड़ना, उड़ाना, फ्ली, फ्लोन, फ्लाइंग। बीट, पीटना, बैट, बिटन, बीटिंग। कम, आना, केम, कम, कमिंग। राइट, लिखना, रोट, रिटन, राइटिंग। वॉश, धोना, वास्ट, वास्ट, वॉशिंग। आई मीन टू से you cannot count the numbers of the main verb। main verb की गिनती करना बहुत मुश्किल है। there are so many, I mean to say uncountable main verb in English। when we start to speak English, spoken English course, first of all we are to learn helping verb। after that we are to learn main verb। after that we are to learn vocabulary, means शब्द ज्ञान आपका इतना अच्छा हो कि आप अपनी अक्षमता के अनुसार 500, 600, 1000, 2000, 4000 वर्ड्स आपके याद हों। लेकिन उससे पहले आपको टेंस की नॉलेज हो, आपको सिंपल सेंटेंस और टेंस आते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीख सकेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि ग्रामर का कोई रोल नहीं है स्पोकन इंग्लिश में, मैं उन्हें तर्क दे रहा हूँ। वो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और मैं बता रहा हूँ किस तरह से स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर मेन चीज है। विदाउट ग्रामर यू कैन नॉट स्पीक ए सिंपल सेंटेंस, ए सिंगल सेंटेंस। बिना ग्रामर के तो आप एक भी वाक्य नहीं बोल सकते। सपोज देयर इज ए बॉय, हियर इज ए बॉय, आई विल आस्क हिम क्वेश्चन एंड ही विल गिव द आंसर। हेलो, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अक्षित शर्मा। अक्षित शर्मा, प्लीज सिट देयर। मैंने अक्षित से पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो इस सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब है और ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वाक्य है व्हाट इज योर नेम। अक्षित ने सुना और अक्षित ने तुरंत उत्तर दिया माय नेम इज अक्षित। तो जब उसने सुना कि क्वेश्चन में इज है तो आंसर में भी इज होना चाहिए, माय नेम इज अक्षित। तो ये सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जो लोग ये कहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर का कोई रोल नहीं है, मैं उन्हें बहुत से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो जरूर देख लें आज की वीडियो को और फिर आकलन करें इस बात का। इसके बाद डिसीजन लेना है कि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर का कितना बड़ा रोल है। नाउ आई एम आस्किंग सेकंड क्वेश्चन टू अक्षित, वेयर डू यू लिव? आई लिव इन जलालाबाद। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, वेयर डू यू लिव। तो बताइए विदाउट टेंस, विदाउट ग्रामर आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है वेयर डू यू लिव। मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? अक्षित ने उत्तर दिया आई लिव इन जलालाबाद, मैं जलालाबाद में रहता हूँ। इस तरह से इसने कौन से टेंस में उत्तर दिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब मैं इससे तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज योर स्टैंडर्ड, आई मीन टू से इन विच क्लास आर यू स्टडिंग? आई स्टडिंग इन 6A। अब मैंने इससे पूछा इन विच क्लास आर यू स्टडिंग, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है। इसने उत्तर दिया आई एम स्टडिंग इन क्लास
6A। तो आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। यू आर टू वॉच द वीडियो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। एंड आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। कुछ लोग जो हैं वीडियो को देख लेते हैं और मन से लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी दिखाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, फॉर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, फॉर स्पोकन इंग्लिश कोर्स, फॉर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एंड फॉर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए, बेसिक इंग्लिश कोर्स के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए और डीप ग्रामर के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हमारे चैनल का नाम है स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद। नाउ आई एम आस्किंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू अक्षित। अक्षित, प्लीज टेल मी हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव? I have one brother and two sisters. Yeah, what is the name of your brother? My brother name is Aniruddha Sharma and my sister name is Ruchi and Neha. Very good. Please tell me what does your father do? My father is a businessman. अब मैंने इससे पूछा what does your father do, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है what does your father do, है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट what does your father do। इसमें does तो है हेल्पिंग वर्ब और डू है मेन वर्ब, क्योंकि सेंटेंस में जब हम टेंस पढ़ते हैं उसमें दोनों तरह की वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। जब हम सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें केवल हेल्पिंग होती है। जिस तरह ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, दे आर इन द क्लास, वे कक्षा में हैं, आई एम ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ, ही वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। जो पहले सेंटेंस बोले मैंने वो सिंपल प्रेजेंट थे और जिसमें वाज बोला मैंने वो सिंपल पास्ट है। जब सिंपल सेंटेंस समझते हैं उनमें केवल हेल्पिंग आती है और जब हम टेंस समझते हैं उनमें हेल्प वर्ब भी आती है और मेन वर्ब भी आती है। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन टू अक्षित। अक्षित, प्लीज टेल मी व्हाट डू यू वांट टू बी? I want to be a MBBS doctor. अब फिर मैंने ऐसे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बी? इसने तुरंत उत्तर दिया आई वांट टू बी MBBS डॉक्टर। एन MBBS डॉक्टर क्या कहेंगे आप? एन MBBS, क्योंकि MBBS जब हिंदी में लिखेंगे तो उसमें वोवेल का सहारा लेना पड़ेगा और वोवेल साउंड से पहले एन आता है। आपको मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा आर्टिकल AND। तो इसमें फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया मैंने। इन विच व्हाट डिड आई आस्क यू? व्हाट डज योर फादर डू? नो, व्हाट डू यू वांट टू बी? I want to be a MBBS doctor. एन MBBS डॉक्टर। नाउ आई एम आस्किंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू अक्षित। जो लोग ये कहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर का रोल नहीं है, वो इस वीडियो को जरूर देख लें, उन्हें पता लग जाएगा ग्रामर के बिना स्पोकन इंग्लिश की इमेजिनेशन भी संभव नहीं है। कल्पना ही नहीं कर सकते हम स्पोकन इंग्लिश की विदाउट ग्रामर के। आई वुड लाइक टू से ग्रामर इज द मदर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो माँ है, इसके बिना तो सोच नहीं सकते हम, किसी भी भाषा के बारे में सोच सकते हैं यदि आपके पास ग्रामर नहीं है। मैं तो उत्तर दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, और कमेंट जरूर करें। जो लोग ये कहते हैं कि ग्रामर का कोई रोल नहीं है, वो कमेंट जरूर करके बताओ मुझे और सिद्ध करें कि ग्रामर का रोल किस तरह की है। मैं आज पूरे इस पर बहस करना चाहता हूँ, ग्रामर का रोल क्यों नहीं है। आई वुड लाइक टू से ग्रामर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश, डज नॉट मैटर स्पोकन इंग्लिश और स्कूल कोर्स। अरे दोनों एक ही तो है भाई। जब हम इन्हें बोलते हैं तो स्पोकन इंग्लिश हो गया और जब लिखते हैं स्कूल में करते हैं तो स्कूल कोर्स हो गया। और क्या अंतर है इसमें? ज्यादा फ्लुएंसी में बोल लिया तेजी से स्पोकन इंग्लिश हो गया, और वैसे आराम से कर रहे हैं, रिटन वर्क कर रहे हैं तो स्कूल कोर्स हो गया। नाउ आई एम आस्किंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू अक्षित। अक्षित, प्लीज टेल मी हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? I have two friends, नेम देम। Raghav and Krishna. अब मैंने इससे पूछा हाउ मेनी फ्रेंड डू यू हैव, मैंने इससे हैव के प्रयोग के बारे में पूछा, डू यू हैव तुम्हारे कितने मित्र हैं, तो उसने उत्तर दिया हाउ मेनी फ्रेंड डू यू हैव? I have two friends, Raghav and Krishna. या वेरी गुड। वेयर डज राघव लिव? Raghav live in Jalalabad and Krishna also live in Jalalabad. कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉलोनी नेम ऑफ द राघव? आई मीन टू से लोकेशन। Gandhi Chowk, Jalalabad. नो, मोहल्ला रामनगर, गांधी चौक, जलालाबाद। I am telling you once again, I am asking some more question. Now I would like to question the second boy. What is your name?
My name is Raghav. Where do you live? Where do you live? I live in Jalalabad. Yeah. Would you please tell me what does your father do? My father is a businessman. Yeah. What does your mother do? My mother is a homemaker. Yeah. How many languages do you know? My language is Hindi. Hindi and English. Hindi and English. Yeah. What language do you speak at home? Hindi. हिंदी। तो देखिए मैंने इससे पूछा हाउ मेनी लैंग्वेज, इसमें ग्रामर में होता है हाउ मेनी हाउ मच, संख्या के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं और मात्रा के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। अब वो लोग ध्यान से देखते रहें जो कहता है ग्रामर जरूरी नहीं है, मुझे एक सेंटेंस बता देना बाद में किसमें ग्रामर का प्रयोग नहीं किया मैंने, किसमें ग्रामर स्ट्रक्चर नहीं आया। तो आई वुड लाइक टू से इफ यू वांट टू बी गुड लर्नर ऑफ इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू लर्न, गिन लीजिए आपका क्या जरूरी है। यू आर टू लर्न helping verb, you are to learn main verb, you are to study English translation, you are to learn vocabulary। इन 4-5 चीज को आप पक्का कर लीजिए। दुनिया कोई ताकत नहीं है जो आपको इंग्लिश सीखने से रोक सके। You will be a very good speaker in the matter of spoken English। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे दावे के साथ कहता हूं मैं, मुझे अपने पे विश्वास है। I have been teaching in an inter college for the last 16 ईयर, मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी यदि आप 4 क्षेत्रों में काम कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इंग्लिश वोकेबुलरी एंड ट्रांसलेशन। और उसके बाद आई वुड लाइक टू से माहौल बनाना जरूरी है। क्रिएटिंग एटमोस्फेयर इज एसेंशियल, क्रिएटिंग एटमोस्फेयर इज एसेंशियल इन द मैटर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। यदि आप माहौल नहीं बना रहे हैं, आप केवल लिखते हैं बोलते नहीं है, यू विल नॉट बी सक्सेस, तुम सफल नहीं हो सकते। आपको बोलना है, अगर कोई और भी नहीं है आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, हेलो व्हाट इज योर नेम, अपने आप उत्तर दीजिए, माय नेम इज आदेश शर्मा, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन जलालाबाद, व्हाट डू यू डू, आई एम ए टीचर, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 46 years old। तो डियर गाइस, यदि आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं लोग। अरे भाई आप चैनल को सब्सक्राइब तो करिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं खुद करूंगा। बेसिक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, स्कूल कोर्स, डीप ग्रामर, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सब मिलेगा आपको। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।